देखो, कभी एक रात आएगी जब तुम अपनी सपनों वाली औरत को बाहों में लिए होगे। उसके गले का मंगलसूत्र तुम्हारे होठों के पास हिलेगा और उसकी सांसें गर्म हवा बनकर तुम्हारे कान तक आ रही होंगी। बस वहीं उस एक पल में तुम्हें समझ आ जाएगा कि मर्द आखिर क्यों शादीशुदा औरतों की तरफ खींचते हैं। सवाल बहुत सीधा लगता है, लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं। यह सिर्फ जिस्म का खेल नहीं, न ही सिर्फ दिमाग का। इसमें एक गहरा छुपा हुआ सच है। वो सच जिसे लोग न पाप कहते हैं न पुण्य, बस जो है वही है। अब ध्यान से सुनो। मर्द का मन एक जंगल जैसा होता है और जंगल में शेरों का अपना ही खेल चलता है। शेर को वो शेरनी नहीं भाती जो रोज उसके साथ चलती है। उसकी नजर तो हमेशा उस शेरनी पर होती है जो किसी और के साथ हो। क्यों? क्योंकि वो और ताकत का निशान होता है। प्रतिस्पर्धा, पावर, अहम। जब एक मर्द किसी शादीशुदा औरत को देखता है, वो सिर्फ औरत नहीं देखता, वो एक जीता हुआ क्षेत्र देखता है, एक टेरिटरी जिसे किसी और ने जीत रखा है। और उसके अंदर एक छुपी हुई इच्छा जागती है कि इसी क्षेत्र पर अब वो अपना झंडा गाड़ दे। ये सब चाहत से ज्यादा एक अहंकार का खेल है। 1971 की एक कहानी सुनो। पुणे में एक युवक आया ओशो के पास। आंखें लाल थीं, कई रातों से नींद गायब। उसने कहा, भगवान, मैं एक शादीशुदा स्त्री से प्रेम करता हूं। वह मेरी पड़ोसन है और उसका पति मेरा मित्र। मैं रात भर सो नहीं पाता। मैं क्या करूं? ओशो ने उससे पूछा, तुम उस स्त्री से प्रेम करते हो या उसकी शादी से? वह तुरंत चुप हो गया। उत्तर उसके भीतर था, पर वह बोल नहीं पाया। समझो, पुरुष को हमेशा स्त्री से प्रेम नहीं होता। अक्सर उसे प्रेम होता है अनुपलब्धता से, क्योंकि जैसे ही कोई स्त्री विवाहिता होती है, वह एक सीमा बन जाती है और मन हमेशा वही चाहता है जिस पर रोक लगी हो। जो कठिन हो वही मधुर लगता है। 1960 के बंबई की गलियों में भी यही दृश्य दिखता था। यदि कोई लड़की किसी लड़के का हाथ पकड़े चल रही हो, तो आसपास के लड़के उसे ऐसे देखते जैसे कोई खजाना किसी और ने पा लिया हो। अब गहराई में जाओ। विवाहिता स्त्री में ऐसा क्या है जो एक कुंवारी में नहीं? कुंवारी में संभावना है, विवाहिता में अनुभव। कुंवारी में स्वप्न है, विवाहिता में सत्य। और पुरुष स्वप्न नहीं जीता, पुरुष सत्य चाहता है। विवाहिता स्त्री के शरीर में, उसकी चाल में, उसकी आंखों में किसी और पुरुष की छाप होती है और पुरुष के भीतर एक सहज इच्छा उठती है कि वह छाप मिटा दे, अपनी छाप अंकित कर दे। यह वासना नहीं, यह प्रकृति की प्रतियोगिता है। ओशो ने 1968 में एक सत्संग में कहा था, पुरुष का प्रेम हमेशा एक युद्ध है और युद्ध में दुश्मन का क्षेत्र जीत लेना सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। शादीशुदा स्त्री वह दुश्मन का क्षेत्र है, उसका पति दुश्मन। और पुरुष के भीतर एक स्वाभाविक इच्छा उठती है कि वह जीत जाए। लेकिन ओशो कहते थे, यह जीत शरीर की नहीं, मन की होती है। अब एक और पहलू समझो। विवाहिता स्त्री में एक गहरा रहस्य होता है। वह मां बन चुकी होती है, उसका शरीर जन्म देने की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है। और पुरुष चाहे कितना आधुनिक हो जाए, उसके अवचेतन में मां की खोज चलती रहती है। वह चाहता है कि कोई उसे थाम ले, दुलार दे, भरोसा दे। कुंवारी स्त्री यह नहीं दे पाती, वह स्वयं असुरक्षित होती है। लेकिन विवाहिता स्त्री में ममता होती है और पुरुष उसी ममता में डूब जाना चाहता है। 1972 में ओशो मुंबई के एक कॉलेज में बोल रहे थे। वहां एक लड़की ने पूछा, मर्द हमें क्यों छोड़ देते हैं? ओशो ने कहा, क्योंकि तुम उन्हें मां नहीं बन पाती। वह लड़की वहीं चुप हो गई। अब समाज की बात समझो। समाज कहता है, शादीशुदा औरत को हाथ मत लगाओ। क्यों? क्योंकि समाज डरता है, अगर पुरुष विवाहिता स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगे तो विवाह का ढांचा टूट जाएगा, और विवाह का ढांचा टूटेगा तो समाज का ढांचा भी ढह जाएगा। लेकिन ओशो कहते थे, ढांचा टूटना चाहिए, क्योंकि जो ढांचा प्रेम को रोकता है वह ढांचा गलत है। ओशो ने 1970 में एक किताब लिखी थी, संभोग से समाधि की ओर। उसमें उन्होंने लिखा था कि काम वासना पाप नहीं, ऊर्जा है, और विवाहिता स्त्री के प्रति आकर्षण उसी ऊर्जा का एक हिस्सा है। लेकिन समाज उसे पाप कहता है,
क्योंकि समाज चाहता है कि पुरुष नियंत्रित रहे, पर पुरुष नियंत्रित नहीं हो सकता। पुरुष जंगल का शेर है। अब एक घटना और 1965 की बात है। टटकी एक साधु आए ओशो के पास। उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, लेकिन रात में सपनों में शादीशुदा स्त्रियां आती हैं। ओशो ने जवाब दिया, आने दो, सपना सत्य है। तुम्हारा मन बता रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा दब गई है। और वह साधु रोने लगे। ओशो कहते थे कि पुरुष का मन दबाया नहीं जा सकता, जितना दबाओगे उतना ही फूटेगा, और जब फूटता है तो अक्सर वह शादीशुदा स्त्रियों की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि विवाहिता स्त्री पुरुष को सुरक्षित लगती है। कुंवारी स्त्री में खतरा है, शादी का, जिम्मेदारी का, भविष्य का। लेकिन शादीशुदा स्त्री में पुरुष को केवल आनंद दिखाई देता है, जिम्मेदारी नहीं, वह पहले से किसी और की है। तो पुरुष के भीतर एक विचार उठता है, मैं सिर्फ आनंद लूंगा और निकल जाऊंगा। 1974 में ओशो ने एक ध्यान शिविर लगाया था। वहां एक दंपति आया। पति ने कहा, मेरी पत्नी किसी और पुरुष के साथ सोना चाहती है। ओशो ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम दोनों अलग अलग कमरों में जाओ और यह समझो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। 3 दिन बाद पत्नी वापस आई और बोली, मैं यह नहीं चाहती। मुझे लगा था कि इससे मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अब समझ आया कि आजादी बाहर नहीं, भीतर होती है। ओशो कहते थे, पुरुष विवाहिता स्त्री को इसलिए चाहता है क्योंकि वह उसे आजादी का प्रतीक लगती है। उसे भ्रम होता है कि अगर वह किसी और की स्त्री को पा ले तो वह खुद आजाद हो जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। आजादी किसी को पाने में नहीं, खुद को खोने में है। अब शरीर की बात समझो। विवाहिता स्त्री का शरीर कुंवारी स्त्री से भिन्न होता है। उसमें एक गहराई होती है, अनुभव की गहराई। उसकी योनि में एक और पुरुष का अनुभव अंकित रहता है, और पुरुष के भीतर एक सहज इच्छा उठती है कि वह उस गहराई को छू ले, उस अनुभव को मिटा दे, अपनी छाप छोड़ दे। यह काम वासना का खेल है। लेकिन ओशो चेतावनी देते थे, यह खेल खतरनाक भी है, क्योंकि एक बार जब कोई पुरुष विवाहिता स्त्री के साथ सोता है तो उसका मन बदल जाता है। फिर उसे कुंवारी स्त्रियां अधूरी और उबाऊ लगने लगती हैं। ओशो ने 1969 में एक युवक से कहा था कि अगर तुम शादीशुदा औरत के साथ सोना चाहते हो तो पहले सोच लो कि क्या तुम उसकी यादों को झेल सकते हो। वो बोला, कैसी यादें? ओशो ने कहा, उसके पति की, उसके बच्चों की, उसके घर की। क्योंकि शादीशुदा औरत सिर्फ शरीर नहीं होती, एक पूरा संसार होती है, और मर्द चाहता है कि वो उस संसार को जीत ले। लेकिन जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद मिलता है खालीपन, क्योंकि वो संसार उसका था ही नहीं, वो किसी और का था। अब एक और पहलू, शादीशुदा औरत में एक अपराध बोध चलता रहता है, और मर्द उसी अपराध बोध से खेलता है। वो जानता है कि औरत डर रही है, और डर हमेशा आकर्षण बढ़ाता है। ओशो ने 1973 में एक औरत से कहा था, तुम अपने प्रेमी से इसलिए प्यार करती हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कहीं पकड़ी ना जाओ। वह बोली, हां, वही डर मुझे जिंदा रखता है। देखो, डर और काम वासना जुड़वां भाई हैं। जितना डर उतनी काम वासना। और शादीशुदा औरत में डर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए मर्द उसे सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन सुनो एक सच्चाई, ये चाहत अस्थाई है। मर्द जैसे ही शादीशुदा औरत को पा लेता है वो बोर होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वह अनुपलब्ध नहीं रही, अब वह उपलब्ध है, और उपलब्धता काम वासना को मार देती है। 1970 के दशक में बॉम्बे की फिल्मों में यही दिखाते थे। हीरो हीरोइन को पाता है, शादी करता है और कहानी खत्म। लेकिन असली जीवन में कहानी यहीं से शुरू होती है। जब औरत उपलब्ध हो जाती है तो मर्द की नजर कहीं और चली जाती है, फिर किसी और शादीशुदा औरत पर। यह चक्र है, अनंत चक्र। मर्द भागता रहता है, कभी कुंवारी के पीछे, कभी शादीशुदा के पीछे। लेकिन भागता क्यों है? क्योंकि असल में वो खुद से भाग रहा होता है। ओशो ने कहा था, मैं तुम्हें एक ध्यान बताता हूं। रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और बस देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर किसी शादीशुदा औरत का चेहरा आता है तो उसे आने दो, लेकिन उसे पकड़ना मत। बस देखो और पूछो, तुम कौन हो? जवाब खुद आएगा। ओशो ने 1971 में
एक सत्संग में कहा था, प्रेम ध्यान है और शादीशुदा औरत के प्रति आकर्षण भी ध्यान बन सकता है। अगर तुम उसे सिर्फ शरीर न समझो, अगर तुम उसे एक दर्पण समझो, दर्पण जो तुम्हें तुम्हारा अहंकार दिखाता है। अब बात करते हैं औरत की। शादीशुदा औरत मर्द को क्यों चाहती है? क्योंकि उसका पति उसे पूरा नहीं कर पाता। पति रोज का हो जाता है और रोज का मतलब बोरियत, और बोरियत प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। नया मर्द नई उत्तेजना लाता है, नई खुशबू, नया स्पर्श। 1968 में एक औरत ने ओशो से कहा, मेरा पति अच्छा है लेकिन मैं बोर हो गई हूं। ओशो ने कहा, बोरियत तुम्हारी है, पति की नहीं। देखो, शादी एक जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने उसे जेल बना दिया है और जेल में कैदी हमेशा भागना चाहता है, मर्द भी और औरत भी। लेकिन भागने से क्या मिलेगा? बाहर भी जेल ही है, आजादी भीतर है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 1972 में एक जोड़ा ओशो के पास आया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों के बाहर भी प्रेमी थे। ओशो ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों एक दूसरे को बताओ कि सच में क्या महसूस करते हो। वो दोनों रोने लगे, रोते रोते हंसने लगे और फिर बोले, हमें बाहर कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम सच्चा हो तो बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्रेम झूठा हो तो बाहर का सहारा चाहिए। अब अंतिम बात, मर्द शादीशुदा औरत को क्यों चाहता है? क्योंकि वह मृत्यु को चुनौती देना चाहता है। शादी मृत्यु का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक, और मर्द स्थिरता से डरता है। वह चाहता है कि वह मृत्यु को हरा दे, और शादीशुदा औरत को पाना मर्द के लिए मृत्यु को हराने जैसा लगता है। लेकिन ओशो कहते हैं, मृत्यु को हराने की कोशिश मत करो, मृत्यु को गले लगाओ। और जब तुम मृत्यु को गले लगाते हो तो शादीशुदा औरत का आकर्षण अपने आप टूट जाता है, क्योंकि असल में मर्द उसे इसलिए चाहता है क्योंकि वह दर्पण है, दर्पण जो उसे उसकी कमजोरी दिखाता है। कुंवारी औरत के सामने मर्द खुद को हीरो समझता है, मैं पहला हूं, मैं आखिरी हूं। लेकिन शादीशुदा औरत के सामने वह हीरो नहीं रहता, वह चोर बन जाता है, एक चोर जो किसी और के खजाने में हाथ डाल रहा है। और चोरी का मजा ही अलग होता है। 1973 की बात है। ओशो पुणे के कोरेगांव पार्क में टहल रहे थे। एक लड़का दौड़ता हुआ आया, बोला, भगवान, मैंने अपने दोस्त की पत्नी के साथ रात बिताई, अब मुझे अपराध बोध हो रहा है। ओशो ने कहा, अपराध बोध मत करो, अपराध बोध पाप का भाई है। जो हुआ, अब यह देखो कि तुम्हें सच में वो औरत चाहिए थी या सिर्फ वो रात। वो चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, सिर्फ वो रात। ओशो बोले, तो रात चली गई, अब नया सवेरा है। देखो, मर्द का मन रात का प्राणी है, रात में जागता है, दिन में सोता है। और शादीशुदा औरत रात की रानी होती है। दिन में वह पत्नी है, मां है, बहू है, लेकिन रात में वो सिर्फ औरत है, और मर्द रात में ही सच में जीता है। अब एक और रहस्य, शादीशुदा औरत की खुशबू अलग होती है। उसकी त्वचा पर पति का स्पर्श होता है, उसकी साड़ी में घर की महक होती है, और मर्द उस महक में खो जाना चाहता है। वो चाहता है कि वह महक, वो अनुभव, वो इतिहास उसे मिल जाए, वो उसे चुरा ले। 1967 में ओशो ने एक कविता लिखी थी, औरत की साड़ी में छिपा है पूरा ब्रह्मांड, लेकिन शादीशुदा औरत की साड़ी में दो ब्रह्मांड छिपे होते हैं, उसका अपना और उसके पति का। मर्द दोनों को जीतना चाहता है। अब बात बच्चों की। शादीशुदा औरत के बच्चे होते हैं और मर्द उन बच्चों को देखकर अंदर ही अंदर जलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रमाण होते हैं कि कोई और उस औरत के भीतर गया है, और मर्द चाहता है कि वो प्रमाण मिटा दे। वो चाहता है कि वहां उसका बीज बोया जाए। यह प्रकृति का खेल है, प्रजनन का खेल, लेकिन मर्द इसे प्रेम समझ लेता है। देखो, इतनी देर से हम शादीशुदा औरत, मर्द, डर, कामना, अपराध बोध, इन सब के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन असली बात सिर्फ एक है। मर्द किसी औरत को नहीं चाहता, मर्द अपने ही खालीपन को भरना चाहता है। शादीशुदा औरत बस एक दर्पण बन जाती है। वो दिखा देती है कि तुम्हारे अंदर कितनी भूख है, कितनी कमजोरी है, कितना अहंकार है, कितना डर है। और जब तक तुम ये सब देख नहीं लेते, तुम भागते रहोगे, एक औरत से दूसरी औरत तक, एक रात से दूसरी रात तक, एक चाहत से दूसरी चाहत तक। लेकिन एक दिन
तुम थक जाओगे और वहीं से तुम शुरू होगे। ओशो कहते थे, सच्चा आदमी वही है जो अपनी इच्छाओं से भागता नहीं, उन्हें समझता है। तो आज रात बस अपने अंदर झांको, पूछो, क्या मैं सच में उस औरत को चाहता हूं या मैं सिर्फ उस रोमांच को चाहता हूं जिसे समाज ने मना किया है? जब जवाब आएगा तो शादीशुदा औरत का आकर्षण धुएं की तरह उड़ जाएगा, क्योंकि असली जीत किसी और को पाने में नहीं, खुद को देखने में है। यही है माइंड कोड का संदेश। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओशो जरूर लिखें।